वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। दैट वाज गिवन बाय बी.एफ. स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग को सबसे पहले जो हमारे बिहेवियरिस्ट थे बी.एफ. स्किनर, उन्होंने दिया था। एंड उनकी ये जो थ्योरी है वो दो अजम्पशंस पर बेस्ड है। पहला अजम्पशन ये है कि कोई भी ह्यूमन बिहेवियर है उसका जो रीज़न है या उसका जो कॉज है वो उसके एनवायरनमेंट में होता है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप जिस भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हो, या जैसे आप कॉलेज में हो तो आप कॉलेज में एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करोगे। अगर आप घर पे हो तो घर पे अपने पेरेंट्स के साथ एक चाइल्ड की तरह बिहेव करोगे। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है कि आपको कैसा बिहेव करना है? ये आपका एनवायरनमेंट डिसाइड कर रहा है। सेकेंड चीज़, कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो बिहेवियर के, वो डिटरमाइन करते हैं कि वो बिहेवियर दोबारा से रिपीट होगा या नहीं होगा। ठीक है। अब इसे हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी बिहेवियर करने में कुछ तारीफ़ मिल रही है, कोई रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, तो आप उस बिहेवियर को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करोगे। बट वहीं अगर आपको किसी बिहेवियर को करने पे पनिशमेंट मिल रहा है, डांट मिल रही है, तो आप उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करोगे। तो स्किनर जो थे वो एक बहुत बड़े पायनियर रह चुके हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के। बट उनका जो ये आइडिया था वो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफ़ेक्ट पर ही बेस्ड था। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या बोलता था कि कोई भी बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, या कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है जब उसको हम रीइंफोर्समेंट के साथ ऐड कर देते हैं। एंड वहीं कोई रिस्पॉन्स जो है वो वीक हो जाएगा जब हम उसे पनिशमेंट के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है। अब स्किनर का एक सबसे फेमस गैजेट है जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज़ द स्किनर बॉक्स, जहाँ पे इन्होंने पिजन्स को रखा था बेसिकली तो, और रैट्स पे भी स्टडी करी थी इन्होंने। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ बिहेवियर्स जो हैं वो रिकॉर्ड करे थे। एंड इसमें सबसे पहले इन्होंने 3 टाइप के रिस्पॉन्सेज आइडेंटिफाई करे। पहले थे न्यूट्रल रिस्पॉन्स। न्यूट्रल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? ये कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज है जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं जहाँ पे हमें सिर्फ अटेंशन देनी है। ठीक है। जो ना तो हमारे बिहेवियर को बढ़ाएंगे ना तो हमारे बिहेवियर को कम करेंगे, बस ये सिर्फ अटेंशन देने के लिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूट्रल रिस्पॉन्स आप इस केस में मान सकते हो कि जब भी हम रैट को बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको वो फूड पैलेट चाहिए, ठीक है, जब वो पॉइंट दबाएगा या लीवर दबाएगा तभी वो फूड पैलेट उसके सामने आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने पीछे से गाना बजा दिया या हमने कोई लाइट जला दी तो वो एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स है। ठीक है। उसे पता है कि इन चीज़ों के होने के बाद भी मेरा फूड बाहर नहीं आएगा। सेकंड होते हैं हमारे पास रीइंफोर्सर्स। ये ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जो एनवायरनमेंट से आते हैं, जो हमारे काम करने के या बिहेव करने की लाइकलीहुड को बढ़ा देते हैं। ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंड थर्ड होते हैं हमारे पनिशर्स, जो कि नेगेटिव ऑपरेंड्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से आते हैं और जो हमारे बिहेवियर को डिक्रीज़ कर देते हैं या बिहेवियर करने की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। अब एक बार आप लेफ़्ट पार्ट पे देखेंगे पहले, उसके बाद हम राइट साइड वाले चार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं किसी भी काम के लाइकलीहुड को या किसी भी बिहेवियर को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम हमेशा क्या करेंगे, उसमें हम चीज़ों को ऐड करेंगे। ठीक है। जब हमने चीज़ें ऐड करी तो वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और वहीं अगर हमने चीज़ें वापस ले ली तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। बट दोनों ही केसेस में हम बिहेवियर के लाइवलीहुड को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब हम डिक्रीज़ कर रहे हैं कि बिहेवियर आगे से हो ही ना, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो जब हम चीज़ों को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी पॉजिटिव पनिशमेंट, और या फिर अगर हम चीज़ों को वापस ले लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव पनिशमेंट। अब इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो आप राइट वाली पिक्चर को देखोगे एक बार। सबसे पहले वाली जो पिक्चर है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है एंड बिहेवियर इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि जो बच्चा है उसको उसने अच्छे से पढ़ाई करी, उसको ए ग्रेड मिला, और ए ग्रेड मिलने से अब वो दोबारा से उतने ही अच्छे से पढ़ाई करेगा या मेहनत करेगा। तो यहाँ पे ए ग्रेड मिलना जो है वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। वहीं सेकंड वाली जो पिक्चर है इसके नीचे वाली, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बच्चा है जो खेलने जा रहा है, बट उसकी जो मम्मी है वो उसको दूध दे रही है और वो कह रही हैं कि अगर तुमने ये नहीं पियोगे तो मैं तुमसे ये बॉल वापस ले लूँगी।
तो यहाँ पे वो क्या कर रही हैं, वो चाहती हैं कि वो बच्चा जब भी जाए तो वो दूध पीकर ही वापस जाए या बाहर खेलने जाए। तो यहाँ पे वो उस दूध पीने की इंटेंसिटी को या उसकी हैबिट को फॉर्म कर रही हैं या उसे बढ़ा रही हैं, और वो भी कैसे, उससे बॉल लेके, मतलब कि रिमूव कर रही हैं। यहाँ पे एक प्लीजेंट चीज़ को हटाया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव रेनफोर्समेंट। अब इससे क्या होगा कि बच्चे को इस चीज़ का डर होगा कि उससे बॉल ना छीन ली जाए, तो वो दूध पीकर ही जाएगा। अब आते हैं हम पनिशमेंट की तरफ। तो पिक्चर देखेंगे फर्स्ट वाली, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बंदा है जो गाड़ी चला रहा है और शायद वो बिलो 18 है, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो उसके ऊपर चालान लग रहा है, ठीक है। चालान लगना दैट इज़ उसे पैसे पे करने पड़ेंगे, उसको पनिशमेंट मिल रहा है। तो अगली बार से वो गाड़ी नहीं चलाएगा क्योंकि वो बिलो 18 है। तो यहाँ पे हम उसके इस बिहेवियर को डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं। वहीं अगर हम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम उससे उसकी गाड़ी की चाबी ले रहे हैं और उसकी गाड़ी हमने जब्त कर ली अपने पास। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने उससे वो प्लीजेंट चीज़ जो थी वो वापस छीन ली ताकि वो अगली बार से गाड़ी ना चलाए। तो दोनों ही केसेस में हमारा जो बिहेवियर है वो डिक्रीज़ हो रहा है एंड रीइंफोर्समेंट में हमारा बिहेवियर इंक्रीज़ हो रहा है। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। इसके बाद हम देखते हैं हमारे स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, स्केड्यूल्स क्या होते हैं? स्केड्यूल्स का मतलब है कि रीइंफोर्समेंट कब देना है, कौन से रिस्पॉन्स पे देना है, कितने टाइम इंटरवल पे देना है, ये सब डिसाइड करते हैं हमारे स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। सो अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें इन्हें तो ये दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूस एंड पार्शियल। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, जहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट है वो हर रिस्पॉन्स के बाद दिया जाएगा, हर वक्त दिया जाएगा। एंड पार्शियल का मतलब है कि यहाँ पे रीइंफोर्समेंट जो है वो ओकेजनली मिलेगा, मतलब कभी कभी मिलेगा। तो अब देखते हैं हम अपना कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, यहाँ पे हर सिंगल टाइम हम क्या करते हैं, जैसे ही एक डिज़ायर्ड बिहेवियर निकल के आता है तो हम हर सिंगल टाइम रीइंफोर्समेंट देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बिहेवियर है वो तो हर बार हम रीइंफोर्स कर रहे हैं और लर्निंग जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने बार बार किसी चीज़ को रीइंफोर्समेंट दिया या बार बार किसी चीज़ को कोई एक प्रेजेंस दिया है, तो वो चीज़ जल्दी याद कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा है तो वो बार बार अगर पढ़ाई कर रहा है और उसके बार बार पढ़ाई करने से या बार बार होमवर्क कर लेने से आप उसे बार बार चॉकलेट दे रहे हो, तो वो उस चीज़ को बार बार रिपीट करेगा। बट जितनी जल्दी ये चीज़ें याद होती हैं उतनी ही जल्दी ये एक्सटेंट भी हो जाती हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार उसे चॉकलेट नहीं दी तो फिर वो दूसरी बार होमवर्क नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे एग्जांपल एक देखते हैं, जो कैंडी मशीन्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि हम जितनी बार इसमें पैसे डाल रहे हैं हमें उतनी बार रिटर्न में कुछ ना कुछ गिफ्ट या कुछ ना कुछ कैंडी मिल जा रही है। बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कैंडी मशीन जो है वो ख़राब हो जाए या आपका कार्ड फेल हो जाए तो आप एक या दो बार से ज़्यादा इसमें पैसे दोबारा नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब आपको कुछ नहीं मिलना। सो होता क्या है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है वो दोबारा से शायद रीइंफोर्स हो जाए या दोबारा उसे रीइंफोर्समेंट मिल जाए, बट क्योंकि वो हमें नहीं मिल रहा होता तो एकदम से ही हमारा जो बिहेवियर है वो डिसअपियर कर जाता है। फिर आते हैं हमारे पार्शियल रीइंफोर्समेंट पे। सो इसको हम इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल भी बोलते हैं। ये क्या होता है, अनलाइक कंटिन्यूस वाले की तरह पार्शियल वाला जो है यहाँ पे डिज़ायर्ड बिहेवियर तो आ रहा है बट उसे कभी कभार ही हम रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है, उसको हमने पहली बार चॉकलेट दी, फिर उसने दूसरी या तीसरी बार जब अच्छा काम किया तो उसे फिर दोबारा चॉकलेट दी, फिर शायद पाँचवीं या छठी बार छोड़ के सातवीं बार फिर से दे दी। तो यहाँ पे क्या होता है, लर्निंग थोड़ी सी स्लो होती है इनिशियली, बट उतनी ही देर तक ये चलती भी है, ये इतनी आसानी से एक्सटेंड नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ हम एग्जांपल देखते हैं, ये मैंने पिक्चर डाल रखी है, ये है स्लॉट मशीन्स जो कैसीनोज़ में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आपका बाय चांस की बात है, आपने पैसे डाले तो कई बार ऐसा होता है कि आपको रीइंफोर्समेंट मिल जाता है या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको रीइंफोर्समेंट नहीं भी मिलता। तो यहाँ पे प्लेयर्स जो हैं वो बार बार खेलते रहते हैं इस होप में कि शायद नेक्स्ट टाइम उन्हें पैसे मिल जाएंगे। अब
अब लास्ट हम देख लेते हैं अपना कि ये जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है जिसकी अभी हमने बात करी, ये जो है ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमारे आजकल की ज़िंदगी में या एवरीडे लाइफ में अकर करता रहता है, ठीक है। और ये वैरी करता है अकॉर्डिंग टू कि हमें कितनी बार रिवॉर्ड मिल रहा है या कितने टाइम इंटरवल में रिवॉर्ड मिल रहा है। सो नाउ अब हम देखेंगे कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स हमारे दो तरीके के होते हैं, इंटरवल और रेशियो। इंटरवल का मतलब है जहाँ पे हम टाइम इंटरवल की बात करें कि कितने टाइम के बाद कोई चीज़ या कोई रीइंफोर्समेंट हमें मिलेगा। एंड रेशियो स्केड्यूल्स में रेशियो का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेस करने पे हमें रीइंफोर्समेंट मिलेगा। तो दोनों में ही हमारा फिक्स्ड इंटरवल एंड वेरिएबल इंटरवल और वैसे ही फिक्स्ड रेशियो और वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक बार इन्हें भी देख लेते हैं विद एग्जांपल्स। फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल का क्या मतलब है, यहाँ पे फिक्स्ड है कि इतने एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो पहले से ही फिक्स्ड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी वीकली क्विज़ के लिए स्टडी कर रहे हो और उसके बाद आपको पता है कि एक हफ़्ते बाद आपकी वो क्विज़ होनी ही होनी है। वैसे ही आपको पे चेक मिल रहा है या सैलरी मिल रही है, एक महीने के बाद मिल रही है या एक हफ़्ते के बाद मिल रही है, तो ये आपकी फ़िक्स्ड है। आपको पता है जब एक हफ़्ता आपका पूरा हो जाएगा तब आपको रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा। सेकंड आता है हमारे पास वेरिएबल इंटरवल स्केड्यूल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेरिइंग अमाउंट ऑफ टाइम होता है। यहाँ आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने टाइम पीरियड के बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई जॉब की तरफ से कोई ईमेल आना है तो आप बार बार ईमेल चेक करते रहोगे क्योंकि आपको नहीं पता वो ईमेल कब आएगा। वैसे ही आपको कोई चीज़ आप जीतने वाले हो, लाइक विनिंग अ वीडियो गेम, तो आप क्या कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आप वो चीज़ कब जीतोगे। आप करते चले जा रहे हो या आप अपने टास्क पूरे कर रहे हो, बट आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने टाइम बाद आपको कोई चीज़ या कोई प्रेजेंस मिलेगा या रीइंफोर्समेंट मिलेगा। अब रेशियो स्केड्यूल्स की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड रेशियो स्केड्यूल का क्या मतलब है कि जो रीइंफोर्समेंट है वो एक फ़िक्स्ड नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेस करने पर ही आपको मिलता है। लाइक गेटिंग 1 फ्री मील आफ्टर द परचेज़ ऑफ 10, मतलब जब आप पूरी 10 मील्स परचेज़ कर लोगे तभी जाके आपको एक फ्री मील मिलेगी। सेकेंड, जैसे लूजिंग योर ड्राइवर्स लाइसेंस आफ्टर 5 वॉयलेशंस, आपको पता है कि 5 बार अगर आप रूल्स तोड़ोगे उसके बाद ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, फिक्स्ड रेशियो, जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेस फिक्स्ड हैं। बट वैसे ही वेरिएबल रेशियो की तरह क्या होता है कि रिस्पॉन्सेस जो होते हैं वो अकर करेंगे वेरिंग नंबर ऑफ़ टाइम पे या वेरिंग नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेस के बाद। लाइक प्लेइंग द लॉटरी, कितनी बार आपको लॉटरी खेलनी है आपको नहीं पता, कब आपकी लॉटरी निकल जाए आपको नहीं पता। वैसे ही जो नंबर ऑफ़ शॉट्स होते हैं गोल में, जब सॉकर खेलते हैं तो वी डोंट नो कि हमारा कब गोल हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज हमें करने पड़ेंगे कि उसके बाद हमें रीइंफोर्समेंट मिलेगा। अब इसमें जो सबसे हाईएस्ट होता है रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन जिसका होता है वो होता है हमारा वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल। हाईएस्ट रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन का मतलब है कि ये सबसे लास्ट में जाके हमारा एक्सटेंट होगा या ये सबसे मुश्किल से ख़त्म होता है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज दिखाते रहते हैं जब तक कि हमें नहीं पता होता कि हमें कब रीइंफोर्समेंट मिल जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका स्पेशली पूछा जाता है। एंड इसके अलावा जो वेरिएबल इंटरवल है हमारा, ये फर्स्ट का सेकंड वाला जो पॉइंट है, ये जो है इसमें भी अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो हमारा अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट है वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट के बाद ही हमें मिलता है या फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद हमें मिलता है। एंड जो फिक्स्ड इंटरवल है वो बहुत ही ईज़िली एक्सटेंड हो जाता है या बहुत ही ईज़िली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि यार हमने एक हफ़्ता पढ़ाई करी और हमारे मार्क्स नहीं आए तो हम पढ़ना बंद कर देंगे। वैसे ही हमने 2 हफ़्ते काम किया और हमें कोई चेक नहीं मिला तो हम वो काम छोड़ देंगे। सो दीज आर फिक्स्ड, आर इंटरवल्स, स्केड्यूल्स एंड रेशियो स्केड्यूल्स। एंड इसी के साथ हमारा ये ख़त्म होता है। लास्ट हमारे की पॉइंट्स रह जाते हैं, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। सो जो की पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के वो ये हैं कि सबसे बड़ी बात, ये जो थ्योरी है वो एसआर कंडीशनिंग पे बेस्ड है, जहाँ पे हम स्टिमुलस और फिर रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा रेट है रिस्पॉन्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस रेट से हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं।
देन यहाँ रिस्पॉन्सेज जो हैं वो हमारे एमिट कराए जाते हैं, वो हमारे वॉलेंटरी रिस्पॉन्स होते हैं, एंड ये भी एक तरीके की एक्टिव लर्निंग है जो कि टेक प्लेस करती है. थैंक यू सो मच फॉर द video. Do like and share the channel. Thank you.